2 years for what, 40? 45 पे 2 years. देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई पर एक चर्चित कंटेंट क्रिएटर मोहन मंगल ने कॉपीराइट स्ट्राइक की आड़ में लाखों रुपए वसूली का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अपने एक्सप्लेनर वीडियो के जरिए पहचान बनाने वाले युवा कंटेंट क्रिएटर मोहन मंगल ने अपने एक ताजा वीडियो में दावा किया है कि एएनआई की ओर से उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक की आड़ में चैनल बंद कराने की धमकी दी गई। मोहन मंगल के इस वीडियो के सामने आने के बाद कई और कंटेंट क्रिएटर्स ने सामने आकर एएनआई पर कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम पर लाखों रुपए वसूलने के आरोप लगाए। मोहन मंगल सहित कई क्रिएटरों ने कहा है कि एक क्रिएटर ने तो दबाव में आकर एएनआई को 18 लाख रुपए भी दे दिए। यह पूरा विवाद डिजिटल इंडिया के बदनुमा चेहरे के रूप में सामने आया है। आखिर क्या है कॉपीराइट स्ट्राइक और इसकी वजह से कैसे यूट्यूब चैनल बंद कराए जा रहे हैं, यही समझेंगे इस वीडियो में। पहले तो यह जान लीजिए कि आखिर एएनआई करती क्या है। एएनआई एक समाचार एजेंसी है जो मीडिया संस्थानों को खबरें, विश्लेषण और वीडियो बेचती है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक 50 साल पहले स्थापित एएनआई आज दक्षिण एशिया की अग्रणी मल्टीमीडिया समाचार एजेंसी है, जिससे भारत, दक्षिण एशिया और पूरे विश्व भर में 100 से अधिक ब्यूरो काम कर रहे हैं। वास्तव में 2014 में एएनआई तब चर्चा में आई जब उसकी संपादक स्मिता प्रकाश ने तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। कारवां पत्रिका ने 2019 में एएनआई और स्मिता प्रकाश पर केंद्रित अपनी एक रिसर्च स्टोरी में दावा किया कि यह इंटरव्यू मोदी और स्मिता प्रकाश दोनों के लिए सुखद था। दरअसल खुद स्मिता प्रकाश ने लिखा कि उनके सवाल 2002 के दंगों, हिंदुत्व और हेट स्पीच से परे थे। पिछले एक दशक में एएनआई बहुत ताकतवर बनकर उभरी है। सत्ता के गलियारे तक उसकी सीधी पहुंच है। जहां दूसरे पत्रकार नहीं पहुंच पाते, वहां एएनआई की माइक आईडी देखी जा सकती है। और यहीं से वह खेल शुरू होता है जिसने यूट्यूबर्स क्रिएटरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। भारत सरकार और उससे जुड़े कार्यक्रमों के अधिकांश फुटेज एएनआई के पास ही होते हैं, यानी यह एक तरह का मालिकाना हक है। मोहन मंगल सामने नहीं आते तो शायद एएनआई की ओर से कंटेंट क्रिएटरों पर उनके फुटेज के इस्तेमाल के एवज में लाखों रुपए वसूली का दबाव बनाने के बारे में पता ही नहीं चलता। मोहन मंगल ने एएनआई के फुटेज को लेकर की गई कॉपीराइट स्ट्राइक और एएनआई से उनकी टीम की बातचीत को लेकर एक पूरा वीडियो ही बना दिया है। कैसे एएनआई के प्रतिनिधि ने पहले तो सीधे 45 लाख रुपए हर्जाना मांगा और फिर वह कैसे एएनआई के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मोलभाव पर उतर आया। बॉस आप एक काम करो ना, देन वी कैन डू वन थिंग इंस्टेड ऑफ 1 year, make it for 2 year for this price. 2 years for what, 40? 45 पे 2 years. Even then that does not make sense. No, like think about Now I it. have suddenly given you 50%, right? मोहन मंगल से कोलकाता रेप केस से संबंधित एक फुटेज के इस्तेमाल के कई महीने बाद दबाव बनाया गया। मोहन मंगल का दावा है कि उन्होंने 16 मिनट के वीडियो में केवल, ध्यान से सुनिएगा, 16 मिनट के वीडियो में केवल 11 सेकंड के फुटेज का इस्तेमाल किया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कुछ सेकंड के फुटेज के लिए उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया। दरअसल सवाल यही है कि प्रधानमंत्री सहित सारे केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों तक तो एएनआई या पीटीआई जैसी एजेंसियों की पहुंच होती है। ऐसे इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर या छोटे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करें? मोहन मंगल का वीडियो सामने आने के बाद पौरुष शर्मा, महेश केशवाल और अकरम रईस खान जैसे कई कंटेंट क्रिएटरों ने सामने आकर बताया कि कैसे उन्हें भी एएनआई ने 10 से लेकर 18 लाख रुपए तक की वसूली के लिए नोटिस भेजा। एक युवा कंटेंट क्रिएटर रजत पवार को 9 सेकंड के फुटेज के इस्तेमाल पर 18 लाख रुपए प्लस जीएसटी की मांग की गई और नहीं देने पर चैनल बंद करवाने की धमकी भी दे दी गई। आखिर क्या है कॉपीराइट स्ट्राइक? यूट्यूब ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, समझते हैं वो क्या है। यूट्यूब के मुताबिक यदि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो इसका मतलब है कि कॉपीराइट धारक ने उनकी कॉपीराइट संरक्षित सामग्री के उपयोग के लिए एक कानूनी कॉपीराइट हटाने का अनुरोध प्रस्तुत किया है। जब YouTube को कॉपीराइट हटाने का अनुरोध प्राप्त होता है तो वह उसकी समीक्षा करता है। यदि अनुरोध वैध है तो कॉपीराइट कानून का पालन करने के लिए वीडियो को YouTube से हटाना पड़ता है। कॉपीराइट के
3 स्ट्राइक के बाद चैनल बंद हो जाता है। असल में कॉपीराइट कंटेंट से जुड़ी एक फेयर यूज पॉलिसी भी है, जिसके मुताबिक सीमित उपयोग के लिए वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल यूट्यूबर ऐसा करते भी हैं और जिस एजेंसी या व्यक्ति से फुटेज लेते हैं उसको क्रेडिट भी देते हैं। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी का मानना है कि फेयर यूज के नियम बहुत अधिक साफ नहीं हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक का सबसे अधिक असर नए कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ता है। सुनिए उन्होंने द लेंस से क्या कहा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस समय देश में डेली वीडियो रिपोर्ट्स का जो मुख्य जरिया है वो ANI है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पढ़ी है वो मैंने, तो उसके आधार पर जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो फेयर यूज के नियम है वो स्पष्ट नहीं है। तो उसकी वजह से ही जो कॉपीराइट क्लेम्स हैं वो किए जा रहे हैं और उसका भुगतान करना पड़ रहा है। उन दावों से, कॉपीराइट दावों से जूझना पड़ रहा है यूट्यूब क्रिएटर्स को। अब सवाल वही है कि जो बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, कंटेंट देते हैं दर्शकों को, श्रोताओं को, जो मतलब जिनकी अर्निंग है, और अगर वो ANI का कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं, वीडियो इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम किया जाएगा। मगर दिक्कत जो छोटे लोग हैं, मतलब जो गरीब तबका है, जो अभी उग रहा है, जिसको खाद पानी की जरूरत है, वो मारा जाता है। और वो किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, वो यहाँ भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है कि 3 स्ट्राइक में वो पूरा जो उसका क्रिएशन है बेचारे का वो खत्म हो जाता है। और बड़े लोग तो फिर भी मतलब उनकी पॉलिसी है यूट्यूब की कि या तो आप जो क्लेमेंट है, जो दावेदार है, जिसने कॉपीराइट का क्लेम किया हुआ है, उससे आप या तो समझौता कर लो या फिर उसको चुनौती दीजिए, आप अदालत में जाइए, कानून के पास जाइए। और नीति जो है फेयर यूज की वो स्पष्ट है। तो जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो तो फिर भी मतलब समझौता ही कर लेते हैं और उसी पे वो स्टोरी है। लेकिन वो जो गरीब है, जो मतलब खुद ही सब कर रहा है, खुद ही गड्ढा खोद रहा है, खुद ही पानी निकाल रहा है, खुद ही पानी पी रहा है, चुल्लू से पी रहा है, गिलास से पी रहा है, जग भर के पी रहा है, लेकिन वो खुद ही कर रहा है सब, वो मारा जा रहा है इसमें। क्योंकि उस 3 स्ट्राइक पड़ती है और वो खत्म हो जाता है। उसकी साल भर की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत जरा में खत्म हो जाती है। मोहक मंगल का वीडियो सामने आते ही ध्रुव राठी और फैक्ट चेकर पत्रकार जुबेर भी सामने आए हैं। ध्रुव राठी ने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, आपको पूरा समर्थन है, ऐसा लगता है कि ANI जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सभी क्रिएटर्स को इसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। जुबेर ने भी इस मुद्दे को X पर उठाया। उन्होंने लिखा, यहाँ बताया गया है कि कैसे दक्षिण एशिया की प्रमुख मल्टीमीडिया समाचार एजेंसी और भाजपा समर्थक प्रचार एजेंसी ANI कई यूट्यूबर्स को पैसे के लिए निचोड़ रही है, जबकि यूट्यूब उनकी सामग्री पर तलवार लटकाए हुए है। यूट्यूब इंडिया की कॉपीराइट नीति ANI को असंगत शक्ति प्रदान करती है, जिससे वे क्रिएटर्स को 15 से 40 लाख रुपए तक के लाइसेंसिंग सौदों में मजबूर कर सकते हैं। कई यूट्यूबर्स ने इसी तरह की शिकायतें मेरे पास पहुंचाई हैं। जुबेर ने यूट्यूब के CEO अनिल मोहन और सूचना प्रसारण मंत्रालय को टैग करते हुए अधिक जवाबदेही की मांग की है। द लेंस ने ANI का पक्ष जानने के लिए ANI के मैनेजर मल्टीमीडिया सेल्स एंड मार्केटिंग को ईमेल किया। यह वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है तब तक ANI की तरफ से जवाब नहीं आया है, और जैसे ही हमें उनका पक्ष मिलेगा हम उसे अपनी वेबसाइट की स्टोरी में ऐड करेंगे। द लेंस के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। 51 लाख से ज्यादा व्यू, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य संस्कृति सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है द लेंस.in का 1 महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए
हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।